नमस्कार दोस्तों, मैं आकाशवाणी गुरु मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, यदि किसी क्वेश्चन पर मुझे आपत्ति दर्ज करानी है तो मैं उस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कैसे कराऊं। यानी जो हमारा अभी यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, उसमें यदि किसी क्वेश्चन पर किसी छात्र को कोई आपत्ति है तो वो छात्र आपत्ति दर्ज कैसे कराए। माना मेरे सामने एक क्वेश्चन है, पंकज में निम्नलिखित में कौन सा समास है। सही उत्तर है बहुब्रीहि समास, और एग्जामिनर की तरफ से इसका आंसर दे दिया जाए ए। आंसर क्या दे दिया जाए? द्वंद्व समास दे दिया जाए। तो मैं आपत्ति कैसे दर्ज करूंगा? सबसे पहले मुझे जो यहाँ सिलेक्ट है उस पे क्लिक करना है। सबसे पहले किस पे क्लिक करना है? सिलेक्ट पे। जैसे हम सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो मेरे सामने नेक्स्ट पेज आता है। ये हमारे सामने ऑप्शन खुलेंगे ऐसे, क्वेश्चन इज रॉन्ग, उत्तर सभी विकल्प गलत है, एक से अधिक विकल्प दिया गया उत्तर गलत है। यानी जो आंसर की में दिया गया उत्तर वो क्या है? गलत। तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप ये हमसे पूछा जाएगा, इसमें और भी विकल्प होंगे या जैसे सभी उत्तर विकल्प गलत है, एक से अधिक उत्तर है, दिया गया जो आंसर की में आंसर है वो गलत है, या इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी में किसी प्रश्न में कोई भेद है, विराम चिन्ह के आधार पर प्रश्न का स्वरूप बदल गया है। इस तरह का कोई भी ऑप्शन मैं इनमें से सिलेक्ट कर लूंगा जिसके अनुसार मुझे आपत्ति दर्ज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हम इसके बाद ऑप्शन आता है एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग, यानी मुझे ये बताना है इस क्वेश्चन में गलत क्या है। यहाँ मैं लिख दूंगा या तो क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। यदि क्वेश्चन में गलती है तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यदि आंसर में गलती है तो मैं यहाँ आंसर लिख दूंगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे यहाँ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ? रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले मुझे चूज फाइल पे क्लिक करना है, यानी जिस आधार पर मुझे आपत्ति दर्ज करानी है उसका या तो मैं फोटो गैलरी से सिलेक्ट कर लूंगा या कैमरे से फोटो क्लिक करने के बाद उसे दोबारा यहाँ चूज कर लूंगा। ठीक है, जैसे हम उसे यहाँ चूज करते हैं, फोटो यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी वगैरह से। इसके बाद जैसे हम इसे सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमें दिखाई देगा चूज फाइल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप शो करेगा सबमिट। नेक्स्ट स्टेप क्या शो करेगा? यहाँ सबमिट। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो हमारी आपत्ति दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मुझे अंग्रेजी के और हिंदी में रूपांतरण के हिसाब से क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई है। जैसे 30 अगस्त को जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, 30 अगस्त को जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन है, लास्ट वाला इस पेपर में लास्ट का है, बाकी आप अपने पेपर में देख लेंगे। इसे क्या है? धवनी ने कहा यह लड़का मेरे पिता की पोती का पति है। आंसर दिया गया है सास। आंसर क्या दिया गया है? सास। जबकि यहाँ दोनों पोता या पोती, ठीक है, और इंग्लिश में नातिया नातिन, इंग्लिश में दोनों के लिए लगभग सेम वर्ड यूज किया जाता है। जैसे पोती है उसके लिए ग्रैंड डॉटर, और जो नातिन है उसके लिए भी ग्रैंड डॉटर, जो पोता है उसके लिए ग्रैंड सन, जो नाती है उसके लिए भी ग्रैंड सन यूज करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में किस आधार पर गलती है? मान लिया मैं इसे देखना चाहूँ एक बार, इस पर आपत्ति दर्ज करानी है तो मैं देखूंगा, ये यहाँ ऑप्शन देखते हैं, हिंदी व अंग्रेजी संस्करण में उत्तर विकल्पों में भिन्नता। ठीक है, तो यहाँ इस ऑप्शन को मैं उस स्थिति में सिलेक्ट कर लूंगा। बाकी हमने देख लिया यहाँ मुझे क्या लिखना है, क्वेश्चन में गलती है या आंसर में गलती है। उसके बाद यहाँ मुझे एक फोटो क्लिक करना है जिसके आधार पर मुझे आपत्ति दर्ज करानी है। उसकी फोटो क्लिक करेंगे किताब में से, कहीं से भी, या गैलरी में से जो आपने फोटो लिया हुआ है उस आधार पर, और उसे यहाँ सबमिट कर देंगे। इस तरह हमारी आपत्ति दर्ज हो जाएगी। धन्यवाद।